क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 का ये है और ये क्लास 10 का है और ये प्रश्न संख्या 7 है। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग, ये एक वर्ग है, ठीक है। ये यहाँ से देखो, ये एक वर्ग बना ABCD, ये इसका भुजा को हम मान लिए। एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, हम समबाहु त्रिभुज बना लिए 1 2 और ये 3, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण, ये वाला विकर्ण, ये वर्ग का विकर्ण है। विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो इसको हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो ABCD एक वर्ग है, ABCD एक के वर्ग है, स्क्वायर है, तथा त्रिभुज BCE, ये वाला BC, और एक मिनट, इसको इसको मान लेना पड़ेगा हमें, EF, ठीक है। अब देखो, त्रिभुज ACF, ठीक है। दो समबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज है हमारा त्रिभुज BCE, BCE, एक मिनट, नहीं बन रहा है, BC और E, हाँ बनेगा, ठीक है। BCE ये मिलेगा इधर से ऐसे, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज बनेगा और ये एक त्रिभुज बनेगा BCF, ठीक है। ये दो त्रिभुज बनेगा जो क्रमशः भुजा BC, ये वाला B और C और AC पर खींचे गए हैं, A और C पर क्या कर दिए गए हैं, खींचे गए हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल ये होता है हाफ 1/2, हाफ त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण इक्वल टू रूट मल्टीप्लाई में भुजा होता है। तो रूट लिखे, फिर भुजा, भुजा कितना है, तो A है, ठीक है। A माने हैं, तो देखो A है, A होगा तो AC इक्वल टू क्या होगा, रूट A। तो AC इक्वल टू रूट A हो जाएगा हमारा। अब त्रिभुज BCE और त्रिभुज ACF समबाहु है, ठीक है, अर्थात समकोणीय है। तो एंगल समरूपता से होगा, मतलब एंगल मतलब कोण समरूपता से। त्रिभुज BCE समरूप है त्रिभुज ACF के। तो त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल डिवाइड में त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल इक्वल टू BC अपन में AC होगा, मतलब दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो BC अपन में AC लिख सकते हैं। अब BC की जगह पे लिखेंगे A, ठीक है। A अपन में रूट 2A। तो यहाँ पर ये इसका जो वैल्यू होगा रूट A होगा, इसका वैल्यू A होगा। तो ये इसका जो बनेगा हमारा समबाहु त्रिभुज, तो इसका रूट A होगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट A, और देखो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो केवल 2 बचेगा और ये A की पावर 2 रहेगा। फिर A की पावर 2 से A की पावर 2 भी कैंसिल आउट होगा, तो हमें मिलेगा 1/2। तो यही को हम सेम प्रोसेस लिखे हैं, त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल अपन में त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल डिवाइड में 1/2 इक्वल टू 1/2 लिखे हैं। अब देखो ये 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, या फिर ये अंश हर में दोनों तरफ है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल 1 से करेंगे, तो ACF का क्षेत्रफल ये होगा इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल से, तो 2 मल्टीप्लाई में, एक मिनट, ए नहीं, BCE का क्षेत्रफल से। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में भी हो सकता है। तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 7 का।